साहब भी कहेंगे भारतीय जनता पार्टी के पास 10-12 मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, उनके पास दूल्हा नहीं है, अभी कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये कंफर्म नहीं है। देखिए, वर्तमान में बात ये है, वहाँ तो दो दुल्हों की आपस में लड़ाई हो रही है। ऐसे लोग ये बात कहें तो मुझे लगता है उनको खुद को शर्मिंदा हो जाना चाहिए। पूरे 4 साल तक वो तो आपस में ही लड़ते रहे हैं। वहाँ युवाओं का कितना अपमान हुआ है, इस सबसे इससे आप सब परिचित होंगे। नमस्ते। आज के प्रोग्राम के बारे में बताएं, आप क्या कुछ है यहाँ पे आज? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से जनता के हितों का ध्यान रखती है। जनता को जमीनी स्तर पर जो सुविधाएं सरकार के द्वारा मिलनी चाहिए, जो सुरक्षा मिलनी चाहिए, जो उनको बेसिक जो उनकी जरूरतें हैं वो सरकार के द्वारा पूरी होनी चाहिए, उसका ध्यान रखती है। लेकिन जब गहलोत सरकार द्वारा जनता को गुमराह किया जा रहा है राहत कैंप के नाम पे, आज 4 साल गहलोत साहब ये भी कह रहे हैं कि 100 यूनिट हम बिजली मुफ्त दे रहे हैं, सिलेंडर 500 रुपए में दे रहे हैं, महिलाओं को फोन हम दे रहे हैं। उस पर ही आ रही हूँ कि 4.5 साल जब इन्होंने शासन किया, ये सरकार में रहे, तब इन्होंने मुख्यमंत्री का गेम खेला, कभी बाड़ेबंदी करी, कभी आपस में चाचा भतीजा लड़ते रहे। और अब जब 4.5 साल गुजर गए हैं तो राहत कैंप का ढकोसला करके, मैं तो कहूंगी ये राहत कैंप नहीं, दावा कर रहे हैं कि गुमराह कैंप है। पब्लिक को, जनता को एक बार फिर से भटकाने के लिए ये गुमराह का कैंप लगा रही है। वो दावा कर रहे हैं कि राहत कैंप से राहत मिल रही है जनता को और हमारी सरकार रिपीट होगी। जब कोरोना काल आया, इन्होंने कहा कि हम कोरोना काल में बिजली मुफ्त देंगे, बिजली बिल में राहत देंगे। इन्होंने राहत नहीं दिया, उल्टा ही यह बिजली बिल में बढ़ोतरी कर दी। और अब जब कुछ टाइम का समय बचा है, इनको लग रहा है कि हम फिर से एक बार जनता को गुमराह करके और फिर सत्ता में ले आ जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। बिजली दी जा रही है गहलोत सरकार के द्वारा, 100 यूनिट तक फोन देने का दावा है कि फोन भी देंगे आने वाले समय में, क्या कहना चाहेंगे? देखो सर, इन्होंने 4 साल तक तो कोई काम नहीं किया, लेकिन अभी राजनीति के जो 6 महीने बचे हैं उसमें वो अपना एजेंडा कंप्लीट कर रहे हैं। और महिलाओं अभी हो रहा है काम अभी इस लास्ट ईयर में? नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा। आपने कहा एक एजेंडा है जिसको वो पूरा कर रहे हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं है। वर्तमान सरकार जो है वो सिर्फ घोषणाओं की सरकार है। भाई घोषणाएं, आपको धरातल पे काम करना था तो वो ऐसा कह रहे हैं कि जैसा काम जो अभी 4.5 साल के कार्यकाल में हुआ वैसा आज तक प्रदेश में नहीं हुआ। देखिए, मैं बात बताऊं, अगर काम करना ही होता तो ये सारी घोषणाएं और ये काम जब सरकार बनी थी तभी करना चाहिए था। अब 4.5 साल के बाद में क्यों चली? अभी जो काम हो रहा है, मानते हैं अभी काम हो रहा है? हम ये मानते हैं कि अभी सिर्फ कोरी घोषणाएं हो रही हैं। आप देखिए, घोषणाओं के नाम पे पहले फोन देने की घोषणा हुई, साल भर पहले भी वही थी, आज भी वही। ये बिल्कुल चोर सरकार है। आए दिन रोडों में गोलियां चलती है, लूटखोस होती है, युवाओं के साथ जो भर्तियां निकली है उसमें पूरा घोटाला हुआ है और बिल्कुल निकम्मी सरकार है। इसको उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। क्या लगता है 2023 में सरकार बदलेगी? बदलेगी साहब, दावे के साथ कह रहे हैं सरकार बदलेगी। वो कह रहे हैं कि हम सरकार रिपीट करने जा रहे हैं। नहीं, रिपीट नहीं होगी साहब। जिस भी सरकारी ऑफिस में जाते हैं तो सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा कर्मचारी मानते ही नहीं है किसी की। आप कहाँ से हैं? हम चाकसू विधानसभा क्षेत्र से हैं। यहाँ पे जो प्रोग्राम हो रहा है क्या सफल हो पाएगा? भीड़ बराबर जो सोच रखी वो आएगी? हाँ, यहाँ पे जो भीड़ जो अनुमान लगाया जा रहा है वो भीड़ आई है अभी तक? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है साहब। अभी माइक से ऐलान किया गया कि जो आपके कार्यकर्ता उनको रोका गया। हाँ, बिल्कुल रोक रहे हैं साहब, कहीं रोक भी रहे हैं। कि पार्टी में भी आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में भी गुटबाजी है, वहाँ पे भी गुट बने हुए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी यह सोच करके कि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता कभी यह नहीं सोचता कि हमें एमएलए बनना है, हमें मुख्यमंत्री बनना है, या हमें कोई दायित्व चाहिए, हमें कोई पद चाहिए तभी हम काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर बिल्कुल सेवा भाव के साथ काम करता है। और आप एक महिला हैं, क्या वसुंधरा जी को मुख्यमंत्री देखना चाहेंगी? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी संगठन को सर्वोपरि मानते हैं और संगठन जो भी हमारे लिए डिसाइड करेगी, इस प्रदेश के लिए जिनको भी मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में चुनेगी, हम सभी तहे दिल से उनका स्वागत करेंगे। राजस्थान की भ्रष्ट, निकम्मी, चोर, युवाओं को प्रताड़ित करने वाली, महिला विरोधी, दलित विरोधी, किसान विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आज हमें इस जून की बड़ी गर्मी में खून की गर्मी दिखाने के लिए यहाँ आना पड़ा है। आगामी चुनाव में हम इस गवर्नमेंट को रिपीट ना करके डिलीट कर देंगे। इन्होंने कहा कि महिला विरोधी, दलित विरोधी। गहलोत साहब कहेंगे महिलाओं को हम मुफ्त में फ़ोन दे रहे हैं और जो बेरोजगारी हुआ उनको भत्ता दे रहे हैं, और जो समाज के कुछ लोग हैं उनको हम 500 रुपये में सिलेंडर दे रहे हैं, खाद्य सुरक्षा वालों को, या और भी जो उज्ज्वला कनेक्शन वाले हैं उनको। गहलोत साहब बोल रहे हैं हम सब इतना काम करें तो हमारी सरकार रिपीट होगी। गहलोत के राज में सबसे ज़्यादा महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, दलितों के साथ अत्याचार हुआ। ये कह रहे हैं कि हम महिलाओं को फ़ोन देंगे, महिलाओं के साथ जिस तरह का व्यभिचार
राजस्थान को शर्मसार करने वाला हुआ है, उसी प्रकार युवाओं के साथ में धोखा किया। ये सरकार ने के कार्यकाल में 17 बार परीक्षाओं के पेपर आउट हुए। रीट का पेपर कहाँ मिलेगा, नाथी तेरे बाड़े में। ये सरकार किसान विरोधी है। किसानों के साथ में वादा किया कि 10 तक की गिनती गिनेंगे तब तक किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। आज तक एक भी किसान का कर्जा माफ नहीं किया है। किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। अब की इनकी 21वीं सीटें नहीं आने वाली है राजस्थान में। कितनी आश्वस्त हैं आपकी इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है प्रदेश में? देखिए, मैं आपको एकदम एक्चुअल ग्राउंड की स्थिति अगर मैं बताऊं तो कहाँ से आप वैसे? मैं दौसा लवाण मंडल से हूं। मलारना मेरा गांव है। अभी मेरे ही गांव में एक किसान की जमीन कुर्की करने के आदेश दिए भूमि विकास बैंक ने। उसने एक केसीसी ली थी 4 लाख की, जो वर्तमान में 8 लाख की है। अब वो चुका नहीं पा रहा है। कोरोना के बाद में परिस्थितियां बदल गई। इस सरकार ने 2019 में जब सरकार बनाई तो इनका वादा था कि 10 दिन में संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, लेकिन वास्तविकता ये है कि 4 दिन पहले राज्य सरकार द्वारा प्रबंधित भूमि विकास बैंक ने ही कुर्की आदेश निकाल दिए, जमीन नीलामी के आदेश दिए। हमें वहां मजबूरन जिला कलेक्टर को ज्ञापन देना पड़ा। जिला कलेक्टर ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे एक बार रुकवाया और हमसे कार्यकर्ताओं से ये कहा कि क्या मेरी कुर्सी को आप खतरे में क्यों डाल रहे हो, क्यों मेरे खिलाफ ये काम किया आपने। तो ये एक जिला कलेक्टर भूमि विकास बैंक के प्रबंधक आरएएस को ये कह रहा है। मतलब आप सोच कर देखिए कम्युनिकेशन गैप कितना जबरदस्त है इस सरकार में, और वो किस तरीके से किसान विरोध में हर संभव प्रयास कर रहे हैं, उनकी जमीन नीलाम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में ये सरकार तो रिपीट होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। को बचाने में लगा दिया। आप देखिए बिजली के दाम कहाँ जा रहे हैं। आपने बिजली के दाम की बात की तो गहलोत साहब बोल रहे हैं हमने 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी। साहब 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी, तो आप उसमें फ्यूल चार्ज आप देखिए। अभी जो बिल आ रहा है, जिसका आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर किसी 10,000 का बिल जिसका आता था, वो फ्यूल चार्ज लगाने के बाद 15,000 उसका बिल आ रहा है। तो वो जो 156 सीटों का दावा कर रहे हैं, वो 156 सीटें ने मुश्किल से अगर 25 सीट आ जाए गहलोत सरकार की इस सरकार में, तो आप हमें हमसे दावा कर देना। क्यों? क्योंकि जनता त्रस्त है। भ्रष्टाचार, महंगाई, हर तरीके से बिल्कुल त्राही त्राही मची हुई है। पूरे राजस्थान में त्राही त्राही मची।